हेलो बच्चों। मैं आप लोगों के संग एमए फाइनल का पेपर 3 ले रही हूँ, रिलीजन ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाला था और जिसमें मैंने रिलीजन के बारे में बात की थी कि रिलीजन क्या है, व्हाट इज़ रिलीजन, धर्म से क्या अभिप्राय समझते हैं, उसकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम अब जैसे कि हमें फाइनल के आप सिलेबस में भी जाएंगे तो उसके आगे लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, उनके जो धार्मिक जो विश्वास थे, वो उनके क्या क्या धार्मिक विश्वास थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट ईयर में भी हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर 1 में ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी और उसमें आपने सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, उसका सामाजिक जीवन, उसका राजनीतिक जीवन, सबके बारे में पढ़ा है। तो हम ये सारी चीज़ों में डिटेल में ना जाकर ओनली हम किस पर फोकस करेंगे, उसके धर्म पर। ओके, धर्म जहाँ कि आप देखिए कितने प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी और जो वर्ल्ड में भी अलग अलग सिविलाइजेशंस पनप रही थी, सुमेरियन, मिस्र, इजिप्शियन मिस्र एक ही है, चाइनीज़ और बहुत सी ऐसे सिविलाइजेशन थी, लेकिन हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हाईली डेवलप थी उनके कंपैरेटिवली। अब जब बात कर रहे हैं धर्म की कि वो लोगों का क्या विश्वास था, वो किस तरीके से धर्म को मानते थे, तो हमारे पास ऐसे कोई एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते। कैसे? क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली अनडेसिफर्ड है वहाँ की लिपि। लिपि तो हालांकि डेवलप हो गई थी, लेकिन हम उसको, जो हमारे हिस्टोरियंस है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस भी नहीं समझ सके हैं, इंडियन हिस्टोरियंस भी नहीं समझ सके। तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसा वे लोग विश्वास करते थे, कैसे उनका लाइफ स्टाइल था। बस हमारे पास क्या एविडेंस होते हैं, उत्खनन से, उसके एक्सकेवेशन से, उसकी जो खुदाई हुई, खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, उससे ही हम उस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। हालांकि ये कहना तो निश्चित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि वे उनकी जो मूर्तियाँ हैं, जो उनके जो मुहर्रे हैं, उसके माध्यम से हम जान पाते हैं। अब जैसा कि मंदिर निर्माण की बात आती है, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मंदिर निर्माण वास्तव में वो क्या मंदिर का उन्होंने निर्माण किया, क्या मूर्तियों को उन्होंने मंदिर में स्थापित की? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि उन्होंने कहीं मंदिर स्थापित किए हो और मूर्तियों की वहाँ पर स्थापना करके पूजा की हो। हालांकि मूर्तियाँ मिली है, मूर्तियाँ मिली है, ताबीज़ मिले हैं, मुहर्रें मिली हैं, जिनसे ये तो जान पा रहे हैं कि वे लोग उन भगवान पर विश्वास करते थे। लेकिन मंदिर निर्माण का कहना निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई सर्टेन नहीं है और ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि वे मंदिर निर्माण नहीं करते थे। चलिए, अब जब हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की बात करते हैं तो उनकी जो धार्मिक परंपरा थी वो क्या थी? अति प्राचीन थी, प्रौढ़ थी। अति प्राचीन, बहुत ही पुरानी, बहुत ही मैच्योर और एवं पर्याप्त विकसित थी, वेल डेवलप्ड थी। और अब यह स्पष्ट भी हो गया है कि वे लोग कौन थे? बहुदेववादी, पॉलिथिस्ट थे। मतलब कि एक ही देवी देवता पर विश्वास न करके उनके अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। वे प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे और इस बात की भी संभावना है कि वे लोग एक परम सत्ता, सृजनात्मक शक्ति अथवा ईश्वर में विश्वास रखते थे और उसी परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते थे। अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों में परम सत्पुरुष और परम नारी की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक जितने भी उत्खनन कार्य हुए उनमें ऐसा कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हो सका है जिसके विषय में निश्चित रूप से कहा जा सके कि यह देव स्थान या देव मूर्ति ही है।
फिर भी खुदाई में प्राप्त मूर्तियों, मुद्राओं, मोहरों तथा ताबीज़ों के आधार पर विद्वानों ने उनके धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा निश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वस्तुएं मानव समाज में प्रचलित धर्म की अभिव्यक्ति में सदा सहायक रही है। अब हम बात करते हैं मातृ देवी की पूजा कि कैसे कह सकते हैं कि वे लोग मातृ देवी की पूजा में विश्वास करते थे। विभिन्न स्थानों के जो उत्खनन में भारी संख्या में खड़ी एवं अर्धनग्न नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। विद्वानों का मत है कि यह मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्तियां हैं। सर जॉन मार्शल के मत में हड़प्पा सभ्यता के देवगणों में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। प्राचीन संसार में मातृ देवी की पूजा लोकप्रिय थी और इस प्रकार की मूर्तियाँ ईरान में, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, एशिया माइनर, मिस्र, पश्चिमी देशों में भी मिली हैं। दक्षिण भारत में भी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। ऋग्वैदिक काल में भी आद्य शक्ति या प्रकृति, पृथ्वी अथवा अदिति के रूप में मातृ पूजा का उल्लेख मिलता है और मातृ देवी को पशु बलि अथवा नर बलि भी दी जाती थी। इस बात की संभावना है कि कालांतर में मातृ देवी की उपासना से ही शक्ति पूजा की परंपरा का विकास हुआ होगा। मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राय नग्न अथवा अर्धनग्न रूप में मिली है। मूर्ति की कमर में पटका और मेखला, गले में गुलीबन अथवा हार, कानों में कर्णफूल और हाथों में चूड़ियाँ आदि अंकित है। कुछ मूर्तियों में जन्नी का रूप दिखाया गया है, जिनमें शिशु को स्तनपान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक नारी मूर्ति के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। संभवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। एक अन्य मूर्ति में शीश पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी को संपूर्ण विश्व की सृजक, पालक एवं पोषक के रूप में माना जाता था। पीपल की दो शाखाओं के बीच में एक मातृ देवी की मूर्ति का चित्रण प्राप्त हुआ है। इस मूर्ति के सामने एक पुजारी बलि का बकरा लिए है और मूर्ति के निचले भाग में अनेक खड़े व्यक्ति उस बलि समारोह में भाग लेने वाले प्रतीत होते हैं। बहुत सी मूर्तियों के दोनों ओर दो प्याले अथवा दीपक है और इन मूर्तियों के अग्रभाग पर धूम्र के निशान हैं। इससे कल्पना की जाती है कि इन प्यालों में तेल अथवा धूप जलाते थे। फिर दूसरा हम बात करेंगे परम पुरुष की उपासना। पहले तो मातृ देवी की पूजा के एविडेंसेस इस तरीके से मिलते हैं। दूसरा परम पुरुष की उपासना वे लोग करते थे, उसके क्या एविडेंसेस हैं? देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई में एक मुद्रा मिली है। इस पर एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में चित्रित किया गया है। इस व्यक्ति के 3 मुख हैं। उसके मस्तक पर शीर्ष स्थान के दोनों ओर 2 सींग, जो दूर से देखने पर त्रिशूल की आकृति की तरह दिखाई देता है। इस व्यक्ति के बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है और दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र है। आसन के नीचे एक हिरण बैठा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित है, लेकिन जो पढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही है इसलिए उसको समझा नहीं गया है। परंतु हड़प्पा लिपि को अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा जा सका है। फिर भी उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर बहुत से विद्वानों का मत है कि मुद्रा पर अंकित चित्र भगवान शिव का है। उनके अनुसार शिव की योगेश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबक, त्रिनेत्र आदि कहा जाता रहा है। खुदाई में एक अन्य मुद्रा भी मिली है जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग बैठे हैं। विद्वानों का मानना है कि नागों से घिरा हुआ योगी का यह चित्र भी भगवान शिव का ही है, क्योंकि वे भी अपने गले में नाग धारण करते हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक धनुर्धारी शिकारी का चित्र पाया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी एक परम पुरुष की पूजा करते थे और उनके परम पुरुष का प्रतीक आधुनिक हिंदू धर्म के भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। नेक्स्ट आता है प्रजनन शक्ति की पूजा। परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रजनन शक्ति के लिंग एवं योनि के प्रतीकों के रूप में भी पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत से लिंग मिले हैं। वे सामान्य पत्थर, लाल पत्थर अथवा नीले पत्थर के बने हैं।
छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फीट की ऊंचाई तक के लिंग मिले हैं। विद्वानों का मत है कि छोटे आकार के लिंगों की पूजा लोग अपने अपने घरों में ही करते थे और बड़े आकार के लिंग विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठित करके पूजे जाते थे। आधुनिक हिंदू धर्म में लिंग पूजा शायद हड़प्पा सभ्यता की ही देन प्रतीत होती है। यद्यपि ऋग्वेद में लिंग पूजा का तिरस्कारपूर्ण उल्लेख मिलता है। मैक्के महोदय का मत है कि लिंग की आकृति के जो पत्थर मिले हैं उन्हें पूजा का प्रतीक नहीं समझना चाहिए। संभवतः उनसे कूटने पीसने का काम लिया जाता रहा होगा और जैसा कि आज भी मूसल, लोटे अथवा बट्टे से लिया जाता है। खुदाई में पत्थर, चीनी, मिट्टी तथा सीप के बने बहुत से छल्ले मिले जिनका आधार आधे इंच से लेकर 4 इंच तक है। बहुत से विद्वानों ने इन छल्लों को योनि का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया है कि हड़प्पा वासी योनि की भी पूजा करते थे। आर्य लोग योनि पूजक नहीं थे, अतः यह प्रथा निसंदेह अनार्यों की देन है। छल्लों के बारे में मैक्के महोदय का मत है कि अधिकांश छल्ले स्तंभों के आधार थे, न कि योनि के प्रतीक। अब बहुत से स्टूडेंट्स अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन आज भी शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं। तो उस समय में भी कुछ ऐसे खुद उत्खनन के दौरान ये देखने को मिलता है कि वे लोग लिंग के पूजा करते थे, योनि की पूजा करते थे। दिस मीन ओवरऑल की प्रजनन शक्ति की पूजा होती थी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।